गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर होने जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मतलब समझ में आया होगा आपको लास्ट लेक्चर में। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दी जाए, पहुंचा दी जाए। अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? प्लांट्स की। प्लांट्स में क्या क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में दो मटेरियल्स मेन है इसमें प्लांट्स में। पहला है वाटर। वाटर के साथ ही आप क्या करेंगे, मिनरल्स लिख लेंगे, और साथ में फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी बॉडी में होगा, प्लांट बॉडी में होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्लांट्स में क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अब जानते हैं हम आपकी प्लांट्स की बॉडी क्या होती है, बहुत सिंपल है। तो और इनको ज़्यादा एनर्जी की भी नीड नहीं होती, लेकिन एक ही जगह पे ये अपने एटीपी का यूज़ करते हैं, वो है मिनरल्स का यानी आयंस का अब्जॉर्प्शन करने में। ठीक, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फूड चल रहे हैं हम लोग एक्सप्लेन करने। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास दो एलिमेंट्स होते हैं। पहले का नाम है जाइलम और सेकंड का नाम है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो फूड बनता कहाँ है ये आपको सबको पता ही है, फोटोसिंथेसिस आप पढ़ चुके हो। तो लीफ में बनता है। अब लीफ में यानी कि ग्रीन पिगमेंट्स में यानी ग्रीन पार्ट्स में बन गया फूड। अब उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होना है, नॉन ग्रीन्स में, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पा रहे, पर नीड तो उनको भी है ना फूड की। तो वो फूड कैसे जाएगा, मूव करेगा, तो वो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम मूव करेगा, लीफ टू यानी कि ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट में। और जाइलम हमारा क्या करेगा, जाइलम हमारा करेगा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ से करेगा, लीफ से लेके, सॉरी, रूट से लेके लीफ तक। ठीक है, कहाँ से मूव करेगा, रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को और वहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे ये वाटर को, लीफ में, ताकि वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो सके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाए और प्लांट्स अपना फूड बना ले। तो ये है क्या चीज़, ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम को एक वर्ड में बोलेंगे तो आप बोलेंगे वस्कुलर टिश्यूज या ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, ट्रांसपोर्टर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। उससे पहले हम लोग जाइलम फ्लोएम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, जाइलम फ्लोएम क्या है उनको हम समझते हैं। तो जाइलम का वर्क आपने अभी देखी क्या पढ़ा, कि मिनरल्स का और वाटर्स का क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन करेंगे और उसको फ्लो कर देंगे, उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लीफ तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, रूट टू लीफ। तो इसका मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल बोलेंगे आप इनको। क्यों, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो कहाँ से हो रहा है, रूट से लेके लीफ तक, बस। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। अब यही पॉइंट आप देखिए नेक्स्ट फ्लोएम में। तो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फूड एंड सॉल्यूट का, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फ्लोएम क्या कर रहे हैं, फूड को उन पार्ट्स में पहुंचा रहे हैं जहां पे फूड की नीड तो है पर फूड बन नहीं रहा है। फूड बनता कहाँ है, लीफ में। ठीक है, अब यहाँ पे मूव कर गया, क्या चीज़ मूव कर गया, फूड। अब फूड तो ऐसा तो है नहीं कि लीफ से केवल रूट तक आ रहा है, वो हर डायरेक्शन में जा रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूट हर डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए इनकी जो डायरेक्शन बोला जाता है वो बोला जाता है बाय। तो फ्लोएम होते हैं हमारे बाय डायरेक्शनल। ठीक है, इनका क्या होता है, फूड ग्रीन पार्ट्स से नॉन ग्रीन पार्ट्स में। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स जरूरी तो नहीं कि एक ही डायरेक्शन में होंगे, वो हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो, राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं भी हो सकता है। इसीलिए इनकी डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, बाय। उसके बाद इनके पास देखिए दो एम्प्लॉयज होते हैं। तो फर्स्ट है ट्रैकिड्स और सेकंड है वेसल्स। ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम की हेल्प करते हैं। ठीक,
फिर है इनके पास क्या है, कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं, और ये वुड फाइबर्स को क्या करते हैं, कंटेन्स करते हैं। दूसरा, फ्लोएम क्या करते हैं, इनके पास दो एम्प्लॉयज हैं, ट्यूब ट्यूब्स, और साथ में इनके पास क्या है, कंपेनियन सेल। ये दो इन फ्लोएम के एम्प्लॉयज हैं, ये काम करते हैं किसका, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। और इनके पास क्या होते हैं, बास्ट फाइबर्स होते हैं। इनके पास कौन से फाइबर्स हैं, वुड फाइबर्स, और इनके पास क्या है, बास्ट फाइबर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा जाइलम और फ्लोएम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया भी है लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स में, क्या कि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि जाइलम की डिफिनेशन या जाइलम के बारे में शॉर्ट नोट, तो आप ये 4 पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए, आपका जाइलम का शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। उसी तरह से फ्लोएम कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे प्लांट्स मूव करते हैं, या कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी चीज़ का। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक दो प्रोसेस में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, किसको, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को। तो पहला प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। और सेकंड, इसमें हेल्प करते हैं इनकी रूट प्रेशर। ठीक है, कौन हेल्प करता है, रूट प्रेशर। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ट्रांसपिरेशन को पहले समझिए, उसके बाद फिर रूट प्रेशर को हम लोग समझते हैं। ट्रांसपिरेशन का ये मतलब होता है कि जैसे आपकी लीफ है प्लांट की, देखिए लीफ है, लीफ में आप देखे होंगे छोटे छोटे पेयर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, सॉरी पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब सबने आप सबने ये पढ़ रखा है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू ही प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की आप डिफिनेशन जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से मूव किधर करेगा, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लीफ में क्या है, पोर्स हैं, तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। ठीक, जब वाटर का लॉस होगा, आप देखिए लाइन से ये क्या बने हुए हैं, पोर्स हैं, इनमें वाटर है। अब यहाँ सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो लीफ का होगा, तो यहाँ से वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे वाटर का लॉस हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। और जो इसके पीछे यानी कि सेकंड वाले में, देखिए नंबर डाल देते हैं तो आप समझ पाएंगे। अब सेकंड वाले में क्या है, वाटर की, वाटर रिच है, रिच क्वांटिटी में, और कंसंट्रेशन उसकी कैसी हो जाएगी, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो अब किधर से किधर मूव कर जाएगा वाटर, वाटर मूव कर जाएगा सेकंड से लेके फर्स्ट में, उधर पहुंच गया। अब यहाँ पे वैक्यूल बन गया, यहाँ पे खाली हो गया, तो यानी कि सेकंड की कंसंट्रेशन अब क्या हो गई, लो कंसंट्रेशन हो गई कंपेरेटिव टू थर्ड की। और थर्ड वाले का वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएगा सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में जब कंप्लीट हो जाएगा तो वैक्यूल किस, सॉरी किधर खाली हो जाएगा, किधर क्वांटिटी लो हो जाएगी, थर्ड में, तो थर्ड में किधर से पहुंच जाएगा, फोर्थ से। और इस तरह से वो पूरी एक चेन बनाते हैं, कहाँ तक आते हैं, रूट तक। ठीक है, ये आपकी प्लांट्स की क्या हो गई, रूट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, वाटर ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया। अब लो कंसंट्रेशन से पहले ये क्या करेंगे, रूट्स हमारी क्या करती हैं, आयंस को, आपकी देखिए एनसीईआरटी में वर्ड लिया है आयंस, मिनरल्स, चाहे आप बोले चाहे आप आयंस बोले, तो आपकी एनसीईआरटी में एकदम बढ़िया सी लाइन में लिखा हुआ है आयंस। तो ये पहले क्या करती हैं, आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, कौन, रूट्स, रूट्स में रूट्स हेयर्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब आप आयंस को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो यहाँ पे किसकी क्वांटिटी बढ़ गई, रूट्स में किसकी क्वांटिटी बढ़ गई, आयंस की। और जब आयंस की क्वांटिटी बढ़ गई, तो अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन क्या थी, रूट में और सॉइल में इक्वल चल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, आयंस मूव कर गए किधर, आयंस मूव कर गए रूट में। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई, आयंस की बढ़ गई। अब आयंस की बढ़ने से वाटर का, सॉइल में जो वाटर है और जो रूट में वाटर है, उसकी कंसंट्रेशन में क्या आ गया, डिफरेंसेस आ गया। उसकी वजह से क्या करेगा, उस कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए वाटर किधर मूव कर जाएगा, रूट में। ठीक है, अब जब रूट में कर लिया, यानी कि रूट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया।
अब यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से जाते रहेंगे कहाँ पे, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है वाटर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर आ गया सॉइल से रूट में। ठीक, ये आपकी क्या है रूट। उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है और यहीं से क्या कर जा रहे हैं, प्लांट्स में क्या हो जा रहा है, मूव कौन कर जा रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स किधर तक, लीफ तक। कैसे हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की। ऐसे समझिए कि आपके स्कूल में आपके क्लासेस सॉरी आपके क्लास की एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, लाइन में डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहा है या कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आपके टीचर आपको पेन दे रहे हैं या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो जो फर्स्ट वाला बच्चा होगा वो जब हटेगा तो आगे के बच्चे क्या कर, तो पीछे के बच्चे क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसी तरह से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, सॉइल में एब्जॉर्ब भी हो रहा है और लीफ में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। ट्रांसपिरेशन का मतलब आप समझ लीजिए एवोपोरेशन, यानी कि वाटर क्या हो रहा है, वहां से मूव कर जा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो वहां पे क्या हो जा रहा है, कंसंट्रेशन कैसी होती जा रही है, लो बनती जा रही। तो उसके पीछे वाले क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। इस तरह से एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है वाटर का और साथ में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। तो दो प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन हमने समझ लिया। तो ट्रांसपिरेशन को एक वर्ड में आप बोलेंगे लॉस ऑफ वाटर। वाटर जब कम होगा तो नीचे का जो वाटर है यानी कि रूट से जो वाटर है वो किधर फ्लो करेगा, ऊपर की साइड। और ये करवा कौन रहा है, तो करवा रहे हैं हमारे जाइलम। ठीक है, जाइलम का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स। ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसपिरेशन। अब इसमें किसी भी टाइप की प्लांट्स एनर्जी नहीं कर रहे हैं, एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपना एटीपी क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स की एनर्जी कहीं पे लगती है तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस में ही लगती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी प्लांट्स आपने जितना भी इनका प्रोसेस पढ़ा होगा ये कहीं भी एनर्जी नहीं लगाते। और जिन प्रोसेस में एनर्जी का यूज़ होता है उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हो गया हमारा क्या, रूट से लीफ तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद रूट प्रेशर क्या होता है, देखिए जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो वाटर को ऊपर तक पहुंचाने का के लिए रूट एक जनरेट करती है प्रेशर। तो प्रेशर क्या करता है, वाटर को लीफ तक पहुंचाने में हेल्प करता है। बट रूट प्रेशर से सिर्फ काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट्स की हाइट कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा जो हाइट वाले प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी हो जाता है क्या चीज़, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और रूट प्रेशर सिर्फ रात में भी काम कर लेती है। और साथ में ये ध्यान रखना है आपको कि रूट प्रेशर से बहुत हाईली जो जिनकी टॉलनेस बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स की, उनमें सिर्फ रूट प्रेशर से काम नहीं चलता। तो वो एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन को एक वर्ड में यूज़ करना है, आपको बताना है, तो आप बता देंगे लॉस ऑफ वाटर, सॉरी हाँ लॉस ऑफ वाटर, जैसे एवोपरेशन आपने पढ़ रखा है उसी टाइप से। ठीक है, ये तो हो गया वाटर को हमने कहाँ पहुँचा दिया, रूट से लेके लीफ तक। अब लीफ पे जब वाटर पहुँच जाएगा तो क्या बनेगा, लीफ में जब वाटर पहुँच जाएगा तो फूड बनेगा हमारा। ठीक, अब फूड बन गया कहाँ पे, लीफ में। अब लीफ से कहाँ कहाँ आना है, एक तो रूट में आना है, स्टेम में जाना है। इस तरह से फूड क्या कर रहा है, हर जगह पहुंच रहा है। तो इनको पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, वो क्या करती हैं, लीफ से लेके फूड को हर जगह पहुंचाती हैं। उसी तरीके से जैसे वाटर होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, डिफर करती है और वहीं से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फूड का। ठीक है, अब किस फॉर्म में फूड बनता है प्लांट्स का, ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी कि सुक्रोज की फॉर्म में। और वो कंसंट्रेशन को इक्वल करते हुए, अब देखिए लीफ में क्या है, लीफ में कंसंट्रेशन फूड की क्या होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, यानी हाई कंसंट्रेशन होगा। और नॉन ग्रीन में क्या होगा, कंसंट्रेशन कैसी होगी,
नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा, नॉन ग्रीन पार्ट्स में क्या होगा, कंसंट्रेशन लो होगी, तो फूड किधर से किधर मूव करेगा, हायर टू लो। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाता है, फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हो जाता है। तो हमने जान लिया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन और वाटर और मिनरल्स का। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करते हैं और जाइलम क्या करते हैं, वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो तो फूड, देखिए फा पढ़ेंगे ना इसको, एफ पी एच को एफ पढ़ेंगे तो फा से फूड और फा से फ्लोएम। आप याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।